न- नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्कोर गेन क्लासेस पर। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का अगला लेक्चर। प्रश्न है, मुकेश ने एक कार 10% की हानि पर 2,03,700 में बेची। 68% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कार को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स हैं, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कोशिश करिए आप भी सॉल्व करिए खुद से। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो बोला जा रहा है कि 2 लाख इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ। हाँ, 2,03,700। मुकेश ने एक कार खरीदा, 10% की हानि पर 2,03,700 में बेची। यानी कितने की हानि हुई? 10% चीज़ था तो 90 की चीज़ भी की। 68% लाभ कमाना है, यानी 168 से गुना कर देना है। यानी आपको 100 ले लेना है कि कॉस्ट प्राइस आपका 100 रहा होगा। यानी 10% की हानि, यानी 10 में 100 में से 10 घटाएंगे 90 है। यानी ये जो भी वैल्यू है 90 कमाना है। हमें चाहिए कितना? 68% की हानि। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। क्या 7 3 10, 10 2 12, 7 8 7 15, क्या कटेगा? हाँ, ये भी 3 से कटेगा। 3 3 9, 3 5 15, 3 6 18, 3 से कटेगा। 3 6 18, 2, 3 7 21, 3 5 15, शायद कटेगा। 3 6 18 और 2 हो गया ना, 2 3 3 3 7 21, 1, ये नहीं कटेगा। 7 3 10 2 12, 3 से तो कट जाना चाहिए ना। 3 6 18, 2, हाँ सॉरी कट जाएगा। 3 9 27 मारते हैं। 3 6 18, 2 हो जाएगा। 3 7 21, 2 3 9 27, यानी इतना मारते में कैंसिल होगा। जो भी नंबर होगा, अगर मैं जीरो हटा दूँ और 6 से गुना करूँ तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 4, लास्ट में 0, तो 4 0 किस में आ रहा है? ए ऑप्शन में। आपको गुना क्या करना है? 6790 से गुना करना है 56 से। तो आप ऐसा करो ना कि इसको काट दो, यहाँ 10 लिख दो, 5 6 है तो 6 नंबर कितना होता है? 54। ये 0 से गुना होगा तो 40 आएगा। तो आंसर कौन सा आएगा? हमारा ऑप्शन ई आएगा। क्या आएगा? 3,80240, 3,80,240। यदि मुकेश ने कार को 10% की हानि पर 2,03,700 में बेची तो 68% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कार को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी जो भी कार बेचा गया था तब 10% का हानि हुआ तो बिका कितना का? 90 का, 168 का। इस प्रकार से हम लोग पूरा गुना नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेथड से। तो इसको अगर मेथड से सॉल्व करना चाहिए तो एक मान लीजिए 2,03,700 में चीज़ बिका तो 10% की हानि हुआ, यानी 100 का चीज़ रहा होगा, कॉस्ट अंकित क्रय मूल्य 100 रहा होगा। बिका कितना होगा? 10 कम में बिका होगा तो कितने में बिका? 90 के बिका। 90 के बिका, ये है सेल प्राइस है, यानी 90 है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, ये आ गया। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर इसको बेचा जाता है 68% का मुनाफा पर। तो मान के चलिए कि कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 100 रहा होगा, बिका होगा 68 अधिक में तो 168 में सेल हुआ। यानी इसी को, ये जो है ना 100 का वैल्यू है कॉस्ट, ये टोटल जो है ना कॉस्ट प्राइस है, तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। हमें निकालना है सेल प्राइस 168 से, तो 168 से गुना करूँगा तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? 2,03,700 बचा, बट्टा 90 गुना 168। तो ये ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि 2,03,700 है, 90 का मान है, हमें 168 का मान चाहिए। वही जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, 3 6 18, इसको 3 से कैंसिल करेंगे। 3 6 18, 3 7 21, 3 9 27। अब इसको गुना करेंगे। अब पूरा गुना करेंगे नहीं, पहले ऑप्शन देखेंगे
क्या ऑप्शन है, ऑप्शन और देख रहे हैं तो सारे के सारे यूनिट डिजिट अलग है लास्ट का। तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए तो ऑप्शन से हो गया, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, गुना तो करेंगे नहीं। 3 है, 8 है, 7 है, यहाँ 0 है। तो 0 किसके किसके यूनिट डिजिट में आ रहा है तो 0 यहाँ पर आ रहा है, इसी में आ रहा है। देखो ना कितना आ रहा है, 6790 को गुना करेंगे 56 से हैं तो कितना आएगा, 0 तो आना ही है यूनिट डिजिट में। क्या ऑप्शन है, जो ऑप्शन ए है। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये रहा सॉल्यूशन। प्रश्न है फ्रेंड्स, यही प्रश्न है। प्रश्न बोला जा रहा है, एक आदमी ने एक वस्तु को 39% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 558 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 64% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो होता है कॉस्ट कितना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चंस को बढ़िया से समझिए, क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई चीज़ है, एक आदमी एक वस्तु को बेचता है, पता नहीं वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, नहीं पता नहीं, लेकिन 39% का लाभ होता है। यदि उसने 558 अधिक में बेचा होता तो उसे 64% का लाभ होता है। तो आप क्या करिए ना, इन दोनों का अंतर लीजिए। इन दोनों का अंतर कितना है, 14 में से 9 गया, 9 5 14, 5 में से 3 गया 2, यही 25 का मान 558 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 558 बट्टे कितना हो जाएगा, 558 बट्टा 25 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, 100 का मान। तो आप 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से। तो 25 चौको 100 होगा। जब गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 8 32, 4 5 20, 3 23, 4 5 20 2 22, 2232। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व। आप क्या कर सकते हैं, मैं बता दूं, ये मेथड ख़राब है, आपको दिमाग में नहीं काम करेगा। अब जाहिर से आप मान के चलिए कि कॉस्ट प्राइस आपका रहा होगा 100 रुपया रहा होगा। 39% लाभ, इन 100 में 39% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बिकेगा, 139 का, तभी तो 39 रुपये का यानी 39% का लाभ होगा। बोला जा रहा है यदि उसने इसे 558 अधिक में बेचा होता तो उसे 64% का लाभ होता। कितने परसेंट का, 64% का। 100 में 64 जोड़ेंगे तो 164। कितना अधिक है भाई, तो 25 अधिक है। दोनों का अंतर हटाएंगे 164 में से 139, तो कितना आ जाएगा, 558 है। हमें 1 का मान तो निकल गया ना, 558 बटे 25। 100 का मान चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे। हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। तो अगर हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 558 बटे 25 गुना 100, 25 चौको 100, 4 8 32। अब ऑप्शन में भी देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट भी एक ही वो है 32, पूरा गुना करने की भी ज़रूरत नहीं है। यूनिट डिजिट हमारा 2 है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो हमें ये सॉल्व करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो कैलकुलेटिव पेपर होते हैं बहुत आसान होते हैं, कितनों भी कैलकुलेटिव हो, लेकिन आप ऑप्शन से उसको आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसी टाइप का अगला प्रश्न देखता हूँ। ये प्रश्न है, डिस्काउंट भी इसमें इंक्लूडेड है, शामिल है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 285 रुपये है तथा अंकित मूल्य 1140 रुपये है। यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 70% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक चीज़ पता है, अंकित मूल्य है और सेल प्राइस दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं मार्केट प्राइस। क्या निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। चलिए मार्केट प्राइस ही क्या होता है ना, सेल प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 1114 रुपया है। तो विक्रय मूल्य तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि 70% का डिस्काउंट है, 70% का डिस्काउंट है, 100 का रहा होगा तो 30 में बिका होगा, 30 में बिका होगा। तो बिका कितने का, इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 3 12, 3 1 4 1 3, 342 में बिका। कितने में सेल हुआ, 342 रुपये में। किससे निकाले सेलिंग प्राइस, बोला जा रहा है यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 70% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, जो कि 285 दिया हुआ है प्रश्न में है।
और आपको सेल प्राइस भी निकल गया, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। हाँ, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए चलिए 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 13 में से 8 जाएगा 5, डिवाइडेड बाय 285 गुना 100 गुना 100। क्या कटेगा किसी से? 7 बचे 35, 50 25, ये 5 मरते में कट जाएगा। 7 बचे 35, 5 5 7 35, 50, हाँ 5 मारते में, 57 से 5 मारते में जब इसको काटेंगे तो 20 मारते में कट जाएगा, यानी प्रॉफिट कितना आ गया? 20% हो गया। अपने ये हमने निकाल लिया, यही इसका आंसर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ सवाल पढ़िए, कहा जा रहा है क्या ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य 285 है तथा अंकित मूल्य 1140 रुपया है। यदि विक्रेता इस अंकित मूल्य पर 70% की छूट देकर बेचता है तो कितना में बिका? तो जो बिका वही कॉस्ट प्राइस से भी बिका होगा, वही मार्केट प्राइस से भी बिका होगा। तो चलिए, तो हमें सेल प्राइस तो निकल गया ना, सेल प्राइस यहाँ से निकाल लिया। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया कितना? 70% का, यानी ये जो 1140 से 100 रुपया रहा, 100 रुपया में 70 का डिस्काउंट दिया तो बिका कितना का? 30 का। सेलिंग प्राइस निकल गया। कॉस्ट प्राइस में से हमने प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ा है, प्रॉफिट बटे यानी मुनाफा बटे कॉस्ट प्राइस गुने 100, जबकि हमारा ये आया कितना था? 57। सीपी दिया हुआ 285 गुना 100 कितना आ गया? 20%। तो ये प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप ये क्वेश्चन पॉज कर खुद से सॉल्व करिएगा, जिससे क्या होगा ना कि आपका रिवीजन होगा इस क्वेश्चंस को। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रश्न क्या है? एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो वही मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन है जो मैं फर्स्ट वाला सॉल्व किया था। आप देख सकते हैं ये जो 112 है ना, 30% का हानि में बिकेगा, तो बिकेगा कितना? 70 में, यानी 70 का वैल्यू है। हमें चाहिए कितना? 15% लाभ, यानी 115 का मान चाहिए। यूनिट डिजिट भी आप देखिए एकदम अलग अलग है, नहीं सेम यूनिट डिजिट। डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग लगा सकते हैं। क्या कैंसिल होगा 7 से? हाँ 7 से कैंसिल होगा। 7 से कम 7, 7 छक 42, 16 पचे 80, 16 8 24, 16 2 18, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा? 184 आ जाएगा। 184 जो ऑप्शन हमारा ए होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को कितना का हानि हुआ? 30%। 30% हानि नहीं हुआ, यानी 30% का हानि कब होगा? 100 का चीज़ 70 में बिकेगा, तभी तो 30 का हानि होगा। यानी 100 में से 30 घटा दीजिए तो 70, यानी 112 जो है ना 70 का मान है। हमें चाहिए कितना? 115 का मान है। 15% मुनाफा होना चाहिए 100 में। अब मान के चलिए, अब मान लीजिएगा कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, तो 100 में 15 जोड़िएगा तो 115 होगा, 100 में 30 घटाइएगा तो 70 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन कर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सेम टाइप का मिलता है तो सही है, नहीं तो हम लोग करते हैं। प्रश्न है, एक वस्तु को 112 रुपये पर बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 50% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? किस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो वही प्रश्न है फ्रेंड्स, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 112 है, हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेंगे कि 100 है। ये 112 है, 25% की हानि होती है, यानी 100 में 25 घटाइएगा तो 75 आएगा। तो एक्चुअल में 112 जो है ना 75 का मान है। हमें कितना चाहिए? 50% लाभ कमाना है, यानी 150 से गुना करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये कटेगा? हाँ, नंबर तो पूरा लमसम में है। चलिए ये 25 से कट जाएगा, 25 दिया 75, ये भी कट जाएगा। 25 छक 150, 3 से 2 मारते हैं, यानी 2 12 दूनी की 24, 224 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ फ्रेंड्स।
ये सब क्वेश्चन आसान आसान है, आप कर सकते हैं खुद से, लेकिन मैं इसमें शामिल कर लिया कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो थोड़ा प्रैक्टिस न होने के कारण सॉल्व नहीं होता है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने 10% हानि पर एक पुस्तक 225 रुपये में बेची। 24% लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सेम है फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं इसको भी। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा है, हमने माना कि क्रय मूल्य पुस्तक का 100 रुपया रहा होगा, यानी 225 है, यानी कब होता है 225 पर 10% की हानि पर होता है। एक दुकानदार को 10% की हानि पर एक पुस्तक 225 रुपये में बेचता है, यानी पुस्तक जो भी बेचता है तो 10% का हानि होता है तो 225 में बेच रहा। तो एक्चुअल में ये 90 का वैल्यू है, 100 में 10% का लॉस होगा तो 90 में बिकेगा। हमें कितना चाहिए, 24% का लाभ, यानी 124 से गुना करेंगे है। आप एक बात देखिए, यहाँ से 9 से कैंसिल हो जाएगा, 25 नमा का 225 होता है क्या, ये तो 10 बचा। अब गुना करेंगे, 5 को 20, 25 चौको 100, 25 दूना 50, 10 60, 60 31, यानी एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, यानी कितना आ जाएगा 310 इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन हमारा बी आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन रहा सेम टाइप का मिला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन साफ से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2025 में जो अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, ये 112 है ना, 20% की हानि यानी 80 कमाना है, 50% का लाभ चाहिए, तो 100 में 50 जोड़ेंगे, 150 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 चौको 32, यूनिट डिजिट तो सभी में 0 0 है। चलिए तो हम लोग गुना कर लेते हैं, 15 चौको 60, 15 5 20 21, 210 आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन सी। मैंने मेथड से करके बताया था फ्रेंड्स, मैं एक बार इस आखिरी क्वेश्चन को भी मेथड से मैं बता ही देता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे 20% की हानि पर बिका, तो मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो कितना होगा, 112 का चीज़ है 112 है, ये 80 है, हमें 100 का मान चाहिए, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें क्या करना है, 50% लाभ कमाना है, तो ये कॉस्ट प्राइस को तुलना कॉस्ट प्राइस से करेंगे, 150 में बेचेंगे तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाता है, तो ले दे के हमारा 112/80 150 आता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि 112 है ना, 20% की हानि हुआ, यानी 100 में 20 का हानि होगा तो 80 होगा, यानी 112 80 का मान है तो 112 को 80 से भागा देंगे। 50% का लाभ कमाना है, उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यानी 100 का चीज़ है तो 150 में बेचा जाना चाहिए, 150 से मैं गुना कर दूंगा, तो मैं जब गुना करूंगा तो हमारा आ जाएगा आराम से 210, इसको भी मैं गुना करूँगा इस प्रकार से 210 आ जाएगा। कैसे आएगा, 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15 5 20 21, 15 6 21 होता है, तो 210 हो गया। इस प्रकार से ये आखिरी रहा इस क्लास का क्वेश्चन। तो यहीं पर क्लास का मैं विराम देता हूँ और आप लोग से आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी क्वेश्चंस को फिल्टर कर अपलोड करूँगा। PDF भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, जिससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद।